अब तक हम लोग पिछले वीडियो के अंदर टोकन्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए। तो आज इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? आज का जो वीडियो होगा वो वेरिएबल और डेटा टाइप्स के ऊपर होगा। तो वेरिएबल डेटा और डेटा टाइप्स क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं, एकदम बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हम एक नोटपैड ऑन करते हैं और इसमें थोड़ा समझा देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि किचन में, जब आप किचन में जाते हैं जहाँ पे खाना बनता है, उस वाले घर में देखते हैं कि जो भी सामान होता है वो एक डब्बे में स्टोर होता है। जो सामान होता है वो एक डब्बे में स्टोर होता है और डब्बा अलग-अलग तरह का होता है, उसमें अलग-अलग, जैसे किचन में किसी में नमक रखा रहता है, किसी में तेल रखा रहता है, किसी में कुछ रखा रहता है। तो इस तरह वहाँ पे स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है? डब्बा यूज़ होता है। उस डब्बे में ही हम मतलब उस सामान को स्टोर करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई वैल्यू को स्टोर करना है, किसी तरीके के वैल्यू को, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना होता है। जैसे ए नाम रखे हैं और इसी ए के अंदर ये जो 10 वैल्यू है, इस ए के अंदर स्टोर है। ये जो 12.5 लिखे हैं, ये बी के अंदर स्टोर है। ये राम लिखे हैं तो ये सी के अंदर स्टोर है। तो इस तरह आप ये इसको स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो सी, ए, बी, ए, ये सब जो है, ये सब वेरिएबल है, वेरिएबल। और ये 10, 12.5 राम, ये वैल्यू है। यानी कि ए क्या हुआ? अगर कोई आपसे पूछे तो कहेंगे ए इज अ वेरिएबल और 10 इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम देखिए, हम कोड के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो कोड करते हैं, आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है, ये चीज़ें आपको पता है। तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसी के अंदर हम कोड कर लेते हैं। तो देखिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए बताया कि सबसे पहले जैसे कि किसी का एज स्टोर करना है, तो एज इक्वल टू आप मान लीजिए 18 साल का है, तो 18, इस तरह आप एज को स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एज को बताना होता है कि ये एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे वैर कीवर्ड देना होता है। तो अभी एज के अंदर वैल्यू कितनी है? 18। तो जब इसको प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अगर आप प्रिंट करते हैं, किसको प्रिंट करते हैं? एज को। यहाँ पे एज डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे एज डालते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है कि प्रिंट करने के लिए ये यूज होता है। और क्या प्रिंट हम करने वाले हैं? एज को प्रिंट करने वाले हैं। तो एज को यहाँ रखे हैं, ठीक है, एज को यहाँ रखे हैं। अब इसको रन कीजिएगा तो एज में जो वैल्यू है वो आपको आउटपुट में दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमको वैल्यू 18 मिला है, एज के अंदर 18 डाले हैं इसलिए 18 मिला है। अब देखिए एक चीज और, जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल के अंदर आप नेम में आप अपना नाम स्टोर कराते हैं, जैसे कि अभिषेक, और यहाँ सेमीकोलन। सेमीकोलन इसलिए देते हैं ताकि अगर प्रोग्राम के लाइन को खत्म करना है तो सेमीकोलन। अब देखिए, अभी अगर रन करते हैं, अभी अगर रन करते हैं तो देखिए इस वाले नेम को प्रिंट नहीं किए हैं, इसलिए अभी वैल्यू सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस बार फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के और इस बार नेम को यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, अगर नेम को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो इस बार जो वैल्यू आएगा, सबसे पहले 18 आएगा और फिर अभिषेक आएगा। देखिएगा, 18 के बाद यहाँ पे देखिए अभिषेक आया है ना। तो इस तरह वैल्यू स्टोर होता है। अब देखिए, अब एक चीज आपको दिखा देते हैं, जैसे कि अब एक और वैल्यू स्टोर करते हैं, वैर सैलरी, सैलरी इक्वल टू 12,000, कुछ भी सैलरी इसी तरह
रख ले रहे हैं। अब देखिए सबको प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप सैलरी देंगे तो आपको यहाँ जब आप इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो सारा दिखा। सबसे पहले एज आया, फिर जितना उसका सैलरी है वो आया, लाइन बाय लाइन सब आता है। देखिए लाइन बाय लाइन आया। तो ये समझे कि वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि अगर चेक करना हो, जैसे कि इसमें जो वैल्यू डाले हैं ये 18 है, ये बताए थे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है किस टाइप की है, ये एक स्ट्रिंग है। जो वर्ड के फॉर्म में होता है वो स्ट्रिंग बोला जाता है। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ये फ्लोट के फॉर्म में है। तो इसको चेक करने के लिए क्या हमको लिखना होता है, तो देखिए उसको तो देखेंगे ही। सबसे पहले हम एक चीज और दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए अभी तो सारा एक में आ रहा है, तो आप चाहते हैं ना कि ये लाइन रन रन नहीं हो, ये वाला लाइन रन नहीं हो, ये भी लाइन रन नहीं हो। मान लीजिए ये आप 14 नंबर लाइन में एज रन नहीं हो, तो अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं ना तो ये लाइन रन नहीं होता है, इसको कमेंट बोलते हैं। कमेंट यानी कि जब आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं, जब किसी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप कमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए 18 नहीं आएगा, 18 नहीं आया, ठीक है। उसी तरह इस पेज को भी उसी तरह कर सकते हैं, तो इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, इसको सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। तो अभी सिर्फ अभिषेक आया, ये दोनों लाइन रन नहीं हुआ क्योंकि कमेंट कर दिए। इसी तरह ये सिंगल लाइन कमेंट है, तो इसके बाद एक कमेंट आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए सबसे पहले ये दे दीजिए, उसके बाद ये स्टार, उसके बाद ये, तो ये हो जाता है। अब कोई नहीं आएगा, ये मल्टी लाइन कमेंट होगा, तो कोई नहीं आया, ठीक है। कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये तो समझ गए कि कैसे आप किसी का चेक कर सकते हैं, मतलब किसी को कोई लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, किस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। एक चीज अभी हम और देखेंगे, देखिए अब हम चाहते हैं ना कि ये जो एज है इसका हम टाइप चेक कर लें कि ये किस टाइप की वैल्यू है। तो उसके लिए क्या करना है ना, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ठीक है। हम सिर्फ इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो इस एज को चेक करना है, तो इस एज को चेक करना है तो आपको लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये किस टाइप की वैल्यू है। जैसे हम आपको बताए कि ये 18 जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है, यानी कि इंटीजर का मतलब क्या होता है ये सब हम बताएंगे कि मतलब ये पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में है, ये अलग टाइप की वैल्यू है। तो ये सब किस टाइप की वैल्यू है ये बताने के लिए, चेक करने के लिए टाइप डीएफ लिखते हैं, टाइप टाइप डीईएफ लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे एज को पास कर देते हैं, तो एज किस टाइप की वैल्यू है, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, तो वो ये बताएगा ये नंबर है। इसको सेव नहीं किए, रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी हमको नहीं आया, शायद ये ब्रैकेट के कारण टाइप टाइप ऑफ लिखते हैं, टाइप डीएफ नहीं लिखते हैं, टाइप ऑफ लिखते हैं। देखिए हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो टाइप ऑफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आएगा आगे। इसी तरह आप सैलरी का चेक कर लें, तो सैलरी भी एक तरह का नंबर है लेकिन वो फ्लोट है, तो ये फ्लोट नहीं बताएगा, ये बताएगा कि सिर्फ नंबर है, फिर से नंबर ही आएगा, देखिए। लेकिन वही अगर नेम को हम चेक करते हैं तो ये देखिए ये बताएगा ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बोलेगा। जो प्रोग्रामिंग में जो वर्ड होता है ना उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये चीज हम आपको इंटीजर क्या है, आइडेंटिफायर, ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है।
तो ये चीज समझे कि हम किसी का मतलब उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है वो कैसे चेक करते हैं। तो वो टाइप ऑफ एक हमारे पास है, उसकी मदद से चेक करते हैं। अब एक चीज आते हैं, देखिए अभी जो बात हो रहा था कि वो किस टाइप की वैल्यू है, मतलब वैल्यू की टाइप क्या है, तो इसको कहते हैं डेटा टाइप। अगर कभी आपको वैल्यू की टाइप क्या है पता करना है तो वो डेटा टाइप कहलाता है। वैल्यू की टाइप यानी कि जैसे किचन में आप मम्मी आपकी हर सामान के लिए अलग अलग डब्बा इस्तेमाल करती है, तो उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी जो स्टोर करते हैं वो अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है। जैसे कि अगर सिर्फ 12 है, देखिए सिर्फ 12 है तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट है तो 5.8 होता है। उसी तरह नाम को आप स्टोर करा सकते हैं। तो नाम को जब भी स्टोर कराएंगे या तो सिंगल कोडेड में लिखेंगे या फिर डबल कोडेड में लिखेंगे, या फिर बैकटिक्स, जो बैकटिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपके लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप में वन के लेफ्ट साइड में होता है, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई नाम लिखेंगे, जैसे राम को स्टोर कराना है जैसे, तो वो डबल कोडेड में लिखेंगे या फिर सिंगल कोडेड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे नाम लिखे थे तो ये नाम हमेशा डबल कोडेड में लिखेंगे। अगर कहीं आप सिंगल कोडेड में कहीं आप कुछ भी नहीं देते हैं, मान लीजिए अभी आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं और आप नेम को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, नेम को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। तो जावास्क्रिप्ट में ये भी दिक्कत है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली एरर नहीं दिखाता है, इसके लिए आपको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाना पड़ता है। देखिए कंसोल में जाना पड़ता है अगर आपको एरर जानना है तो यहाँ से कंसोल में आ गए और देखिए ये बोला है अभिषेक इज नॉट डिफाइंड। अभिषेक डिफाइंड नहीं तो वो क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डबल कोडेड में लिखेंगे जब भी आप नाम यूज करते हैं। तो ये समझिए। अब देखिए अब आता है स्ट्रिंग भी समझ गए, अब एक बुलियन आता है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। जैसे कि अ, जैसे कि एक वैर बनाते हैं, पास लिखते हैं, ठीक है। तो पास में आप ट्रू ट्रू स्टोर करा सकते हैं, मतलब कोई एक वेरिएबल लिए इसमें ट्रू स्टोर कर लिए। हम मान लीजिए इस पास को अगर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या आउटपुट मिलता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमको ट्रू मिला। तो इस तरह आप दो वेरिएबल बना सकते हैं, पास और एक फेल का बना देते हैं और यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं। तो ये अलग अलग डेटा टाइप है जो कि हम स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी अगर फेल को कॉल करते हैं, फेल को मतलब पास करते हैं यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट फेल आएगा। फेल नहीं लिखना था, फॉल्स लिखना है। सॉरी सॉरी, फेल नहीं लिखना है, यहाँ पे फेल लिखेंगे और इसको रन करते हैं तो फॉल्स आएगा। देखिए फॉल्स आएगा। तो ये समझे कि डेटा टाइप नंबर में आप इंटीजर फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कोई नाम हो सकता है, ठीक है। उसी तरह बूलियन भी हम देख लिए। अब देखते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, देखिए अनडिफाइंड क्या होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए अभी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैर वैर और वैर में हम विलेज यहाँ लिख देते हैं, या विलेज नहीं कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, NUMBER। देखिए इस नंबर, यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं नंबर, और इस नंबर में जब अगर हम कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं, जैसे कि देखिए अभी वैल्यू नहीं पास किए हैं और इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए प्रिंट करेंगे तो जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए अनडिफाइंड बोल रहा है, यानी कि जो वैर है जो नंबर जो वेरिएबल है उसको हम उसके अंदर वैल्यू नहीं दिए हैं, इसलिए वो अनडिफाइंड आता है, ठीक है। तो अगर जब आप वैल्यू नहीं देंगे तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, ठीक है। तो ये अब देखिए एक नल है, तो नल क्या होता है, तो देखिए नल में जब आपको किसी वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं पास करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे नल लिख सकते हैं। तो अगर आप नंबर को फिर से प्रिंट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे नल देखने को मिलेगा। यानी कि जब कोई वैल्यू अनडिफाइंड में, तो आप कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, अगर कोई वैल्यू डालने का मन है तो वो नल आप डाल सकते हैं, अगर ये सब वैल्यू नहीं डालने का मन है,
ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। और एक होता है, देखिए यहाँ पे एक और चीज दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए मैथ में पहले आप सीखते थे ना कि वेर पाई इक्वल टू 3.14 होता है, 3.14 होता है, ठीक है, 3.14 होता है। तो ये पढ़े थे। अब अब मान लीजिए आप ये जानते हैं कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन आप चाहते हैं ना कि अभी पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू चेंज कर देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3.56 कर देना चाहते हैं, 3.56 कर दिए, मान लिए गलती से 3.56 किए, और अगर हम पाई को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा अभी वैल्यू हमको चेंज होके क्या मिल जाएगा, चेंज होके 3.56 मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, देखिए 3.56 मिल गया, यानी कि पाई की वैल्यू अपडेट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। तो उसके लिए जब अब आपके पास ऐसा कंडीशन आता है तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लीजिए। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लीजिए। तो अब हम वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, लेकिन अगर हम कंसोल में जाते हैं और हम एरर देखते हैं कि एरर हमको क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा, इसको ऐसे करके कंसोल में जाते हैं तो देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल को आप असाइन किए हैं, फिर से असाइन किए हैं, है ना, टाइप एरर बता रहा है। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, फिर से चेंज अगर करना है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझ लिए, ये समझ लिए। और एक चीज हम अभी और देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे वैर लिखे हैं और यहाँ पे पाई लिखे हैं, तो मान लीजिए कि आप, जैसे कि यहाँ से फिर से आप मान लीजिए एक वेरिएबल है पाई नाम का, अगर आप इसको पी आई ई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम पी कैपिटल लिखे हैं और यहाँ पे 3.156 लिखते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि इस पाई को प्रिंट करें, इस पाई को प्रिंट करें, इस पाई को प्रिंट करें, तो देखिएगा ये 3.14 ही आएगा। देखिए रिफ्रेश किए तो 3.14 आया, और जब इस पाई को प्रिंट करेंगे, इस पाई को प्रिंट करेंगे तो देखिए 3.156 आएगा। तो यहाँ पे दिखाना ये चाह रहे थे कि जो जो हमारा ये जावा स्क्रिप्ट है वो कैपिटल और स्मॉल को डिफरेंस डिफरेंस समझता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट कैपिटल और स्मॉल को मतलब डिफरेंस समझता है, ये एक नहीं मानता है, ये मानता है कि जावा स्क्रिप्ट में जो हमारा मतलब पी जो है ना, जैसे कोई भी वेरिएबल लिया, अब आप एक स्मॉल लिख दिए एक कैपिटल लिख लिए, तो उस केस में ये बोल देगा कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही जो हम टोटल देखे, अभी अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो अभी ये तो समझ गए, अब अगले वीडियो में हम स्ट्रिंग के ऊपर कई सारे ऑपरेशन करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।